हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची, अपने नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको रूसो के विषय में पढ़ाया था और बताया था कि रूसो का शैक्षिक चिंतन क्या है, रूसो का शिक्षा दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्तमान शिक्षा पर रूसो का क्या प्रभाव पड़ा और रूसो का शिक्षा का क्या लिमिटेशन है, रूसो की शिक्षा सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो बच्चों, रूसो यहाँ पर समाप्त हुआ। पेपर 5 में फर्स्ट ईयर में आपको रूसो इतना ही पढ़ना है। रूसो में आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूसो के शैक्षिक चिंतन को बताइए तथा उनके पाठ्यक्रम द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम विकास को समझाइए। डिस्कस द एजुकेशनल थॉट ऑफ रूसो एंड एक्सप्लेन द एम एंड करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम। तो इसमें आपको रूसो के शैक्षिक चिंतन को बताइए। तो आपको रूसो का शैक्षिक चिंतन पहले बताना होगा तथा उनके द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम विकास को समझाइए। तो आपको रूसो के द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, उसको लिखना होगा। रूसो ने पाठ्यक्रम संबंधी क्या विचार दिए हैं, उसको लिखना होगा। इसमें इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, वर्तमान शिक्षा पर रूसो का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें आपको प्रकृतिवाद का अर्थ और परिभाषा को बताना होगा। फिर वर्तमान शिक्षा पर रूसो का क्या प्रभाव पड़ा, उसको बताना होगा। तो रूसो आज समाप्त हुआ और हम आशा करते हैं कि आपको रूसो समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम एक नए शिक्षा शास्त्री के विषय में अध्ययन करेंगे, डीवी, जॉन डीवी। जॉन डीवी के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। ये भी एक महान शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक थे। किंतु जॉन डीवी के शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के उद्देश्यों को पढ़ने से पहले हमें प्रयोजनवाद को समझना होगा। जिस तरह से रूसो को पढ़ने से पहले हमने प्रकृतिवाद को समझा था, उसी तरह जॉन डीवी के विषय में जानने से पहले, जॉन डीवी के शैक्षिक सिद्धांतों को जानने से पहले, शैक्षिक विचारों को जानने से पहले हमें प्रयोजनवाद को समझना होगा, क्योंकि जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे। उनके शिक्षा सिद्धांतों में प्रयोजनवाद की झलक मिलती है। और एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद को परिभाषित कीजिए, या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद की क्या अवधारणा है, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। तो सभी में आपको प्रयोजनवाद का अर्थ और परिभाषा लिखना होगा। एग्जाम में भी ये आता है। तो डीवी से पहले हम प्रयोजनवाद को समझते हैं कि प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, प्रयोजनवाद की क्या परिभाषा है। प्रयोजनवाद अमेरिका की देन है। आधुनिक समय में प्रयोजनवाद का अमेरिका में अधिक चलन है। प्रयोजनवाद जो है ये पाश्चात्य दर्शन है, ये भारतीय दर्शन नहीं है, और ये अमेरिका की देन है, और वर्तमान समय में इसका ज्यादा चलन अमेरिका में ही है। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करती है, व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। अंग्रेजी में प्रयोजनवाद को प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति एक अन्य ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से हुई है। एक अन्य ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवहारिक या व्यवहार्य, प्रयोग या क्रिया। इस प्रकार इन दोनों व्युत्पत्तियों के आधार पर प्रयोजनवाद का अर्थ हुआ व्यवहारिकता।
प्रयोजनवाद का क्या अर्थ हुआ? व्यवहारिकता, प्रैक्टिकैबिलिटी। चूंकि यह दर्शन मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करता है और समस्त सृष्टि को क्रियाओं का परिणाम मानता है, इसलिए अंग्रेजी भाषा में इसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। तब हिंदी में इसे व्यवहारिकतावाद कहना चाहिए, परंतु अधिकतर भारतीय इसे प्रयोजनवाद ही कहते हैं और हमारे देश में इसे इसी नाम से जाना जाता है। डीवी के प्रयोजनवाद दर्शन में डीवी का काफी योगदान रहा। प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार विश्व परिवर्तनशील है। प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार विश्व परिवर्तनशील है और संसार में प्रति क्षण प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। प्रयोजनवादियों के अनुसार यह संसार परिवर्तनशील है। विश्व में, संसार में प्रतिदिन प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। जगत का निर्माण अभी नहीं हुआ है। जगत जो है अभी निर्माण ही हो रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु अंतिम नहीं है। विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अतः इस जगत में कोई स्थायी तत्व अथवा यथार्थ का ढूंढना व्यर्थ की बात है। यथार्थ, रियलिज्म को ढूंढना व्यर्थ की बात है। संसार कोई ऐसी स्थायी वस्तु नहीं है जिसका केवल उपभोग किया जाए। यह तो अभी भी निर्माण की अवस्था में है। प्रयोजनवादी मानते हैं कि संसार अभी भी निर्माण की अवस्था में है, अतः व्यक्ति को इसके निर्माण में सहायता देनी चाहिए। अपनी इच्छाओं एवं आदर्शों के अनुरूप संसार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अपनी इच्छाओं एवं आदर्शों के अनुरूप संसार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस जगत में यथार्थ भी परिवर्तनशील है। इस जगत में जो रियलिटी है, जो रियलिज्म है, वह भी परिवर्तनशील है और अभी भी वह बन रहा है, अंतिम रूप में अभी नहीं पहुंचा है। प्रयोजनवादी निरपेक्ष सत्ता में विश्वास नहीं रखते, उसे केवल भ्रम मानते हैं। पर वे प्रयोजनवादी जो है वो किसी भी प्रकार की निरपेक्ष सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, इसे वे भ्रम मानते हैं। अतः यथार्थ शब्द के किसी स्थायी तत्वों में भी उनका विश्वास नहीं है। जब भ्रम मानते हैं तो किसी भी यथार्थ शब्द के स्थायी तत्वों में वो विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार यथार्थ अनुभव की वस्तु है, उसको अनुभव कीजिए। उनके अनुसार यथार्थ अनुभव की वस्तु है। यथार्थ अनुभव से परे कोई सत्य नहीं है। यह तो अनुभव की वस्तु है और अनुभव के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। जो अनुभव करते हैं, अनुभव की कसौटी पर जो खरा उतरता है, उसे ही सत्य मानते हैं। अतः सत्य परिवर्तनशील है, क्योंकि अनुभव भी परिवर्तनशील है, तो सत्य भी परिवर्तनशील तथा अनुभवजन्य है। पाश्चात्य जगत में प्रयोजनवादी विचारों की झलक सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में मिलती है। उन्होंने इस संसार को परिवर्तनशील बताया और कहा कि सभी वास्तविक चीजें परिवर्तनशील हैं, इसलिए सत्य कुछ भी नहीं हो सकता। हेराक्लिटस कहते हैं कि संसार को परिवर्तनशील बताया और कहा कि सभी वास्तविक चीजें परिवर्तनशील हैं, शाश्वत सत्य कुछ भी नहीं है। प्रयोजनवादी दार्शनिकों का कथन था, मनुष्य ही सभी पदार्थों का माप है। प्रयोजनवादी दार्शनिकों का कथन था कि मनुष्य ही सब पदार्थों का माप है। ये मनुष्यों को सब वस्तुओं का मापदंड मानते थे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आज की घटना, आज जो वैश्विक एक महामारी कोविड-19 से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर आपको उसका झलक देखने को मिलेगा। प्रयोजनवादी दार्शनिकों का कथन था, मनुष्य ही सब पदार्थों का माप है, मनुष्य ही सभी पदार्थों का जड़ है। ये मनुष्यों को सब वस्तुओं का मापदंड मानते थे और यह मानते थे
कि पहले से किसी का अस्तित्व नहीं होता, सब क्रिया द्वारा निर्मित होता है। प्रयोजनवादी क्या मानते थे? पहले से किसी भी चीज का, किसी का अस्तित्व नहीं होता है, सब क्रिया द्वारा निर्मित होता है। क्या ये आज कोविड-19 जो है, जिस वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति में है, जिसके कारण हम ये वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, क्या ये जो कोरोना वायरस है ये मनुष्य द्वारा निर्मित है या नहीं? इसका क्या पहले से अस्तित्व था? इस कोरोना वायरस का पहले से कोई अस्तित्व था? ये मनुष्य द्वारा निर्मित है या नहीं? कोरोना वायरस का निर्माण चाइना के वुहान शहर के वायरोलॉजी लैब में हुआ है, ये सभी जानते हैं कि ये मनुष्य द्वारा निर्मित है और क्रिया द्वारा साइंटिस्ट ने इसे विभिन्न क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण किया है। तो प्रयोजनवादी सत्य यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? प्रयोजनवादी मानते हैं ना कि पहले से किसी का अस्तित्व नहीं होता। क्या कोरोना वायरस का पहले से अस्तित्व था? नहीं था ना। और सब अस्तित्व नहीं होता, पहले से किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं होता, सब क्रिया द्वारा निर्मित होता है। ये कोरोना वायरस भी देखिए लैब में क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और प्रयोजनवादी यह भी मानते थे कि संसार में पूर्व निश्चित सत्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य नित्य नए अनुभव करता है और सत्यों की खोज करता है। आज मनुष्य अनुभव कर रहा है कि कोरोना वायरस मानव जगत के लिए खतरा बना हुआ है। हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अनुभव किए हैं कि मनुष्य के आपस में सटने से या नज़दीकी से ये कोरोना वायरस फैल रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। हाथ में सैनिटाइजर लगाइए, हमेशा हाथ को धोइए, क्योंकि ये कहीं से भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। और अनुभव कर रहे हैं कि ये मनुष्य के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए ही, मनुष्य जगत के लिए ही ये खतरनाक है। तो इसके लिए मनुष्य खोज कर रहा है। मनुष्य नए नित्य अनुभव करता है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि मनुष्य नए नित्य अनुभव करता है और सत्यों की खोज करता है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या खोज कर रहे हैं? इसके लिए अभी दवा खोजा जा रहा है, इसके लिए टीका का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अभी प्रयोग उस पर हो रहे हैं। अभी इसके लिए कोई वैक्सीन मिली नहीं है, वैक्सीन पर प्रयोग चल रहे हैं। तो मनुष्य नित्य नए सत्य की खोज कर रहा है, नित्य नए अनुभव कर रहा है, नित्य नए सत्य की खोज कर रहा है। पियर्स के अनुसार कोई अवधारणा अंतिम नहीं होती। पियर्स के अनुसार, पियर्स एक प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे, दर्शन शास्त्री थे, उनके अनुसार कोई अवधारणा अंतिम नहीं होती। इसका अर्थ इसके व्यवहारिक प्रभाव से निर्धारित किया जाता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। प्रयोजनवादियों का मानना था कि अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। ये ज्ञान को साध्य नहीं, अपितु मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते थे। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है। ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को ये ज्ञान का आधार, मस्तिष्क तथा बुद्धि को ज्ञान का नियंत्रक और क्रियाओं को ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम मानते थे। एक बार और इस लाइन को सुनिएगा। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति, पियर्स के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को ये ज्ञान का आधार मानते हैं। मस्तिष्क तथा बुद्धि को ज्ञान का नियंत्रक और क्रियाओं को ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। तो ये हुआ प्रयोजनवाद का अर्थ। अब हम देखते हैं प्रयोजनवाद की परिभाषा। रॉस महोदय प्रयोजनवाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानववादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर
अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। रॉस महोदय का कहना है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। Pragmatism is essentially a humanistic philosophy maintaining that man creates his own values in course of activity, that reality is still in making and awaits its part of completion। इसी तरह एक दर्शन शास्त्री, प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री, दर्शन शास्त्री प्रैट थे। उन्होंने प्रयोजनवाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। Pragmatism offers as a theory of meaning, a theory of truth, a theory of knowledge and a theory of reality। तो प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है और यह मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रयोजनवादी क्या मानते हैं कि यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के विषय में विचार नहीं करती और आत्मा को भी पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करती है। प्रयोजनवादी आत्मा को भी पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जिसे सामाजिक जीवन जीने अर्थात सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम प्रयोजनवाद में क्या देखते हैं कि प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है, क्योंकि प्रयोजनवाद प्रयोग को एकमात्र सत्य की कसौटी मानता है। प्रयोजनवाद इस तत्व पर बल देता है कि वही मूल्य सत्य है जिसका परिणाम किसी स्थिति में मानव के लिए व्यवहारिक, लाभप्रद तथा फलदायक हो। प्रयोजनवादियों ने अनुभव को ही सब कुछ माना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद ऐसा दर्शन है जो विश्व की समस्त वस्तुओं, क्रियाओं तथा तत्वों को उपयोगिता की दृष्टि से देखता है तथा किसी चिरंतन सत्य में विश्वास न करके सत्य को परिवर्तनशील मानता है। प्रयोगों के परिणाम स्वरूप पाए जाने वाले प्रमाणों को सत्य की कसौटी मानता है। इसको एक बार और सुनिएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद ऐसा दर्शन है जो विश्व की समस्त वस्तुओं, क्रियाओं तथा तत्वों को उपयोगिता की दृष्टि से देखता है तथा किसी चिरंतर सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ में विश्वास नहीं करता है। किसी भी सत्य को वो अंतिम सत्य नहीं मानता है, क्योंकि सत्य को परिवर्तन, उनका विश्वास है कि सत्य जो है वो परिवर्तनशील है। प्रयोगों के परिणाम स्वरूप पाए जाने वाले प्रमाणों को सत्य की कसौटी मानता है। तो प्रयोजनवाद का कुछ सिद्धांत है, एक दो सिद्धांत वो भी देख लीजिए। प्रयोजनवादी जो है, इस प्रयोजनवाद की अर्थ और परिभाषा को सुनने और समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रयोजनवाद में मूल्य निश्चित नहीं है, मूल्य उत्पन्न किए जाते हैं, मूल्य परिवर्तनशील है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है, क्योंकि प्रयोजनवादी ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करते हैं। अनुभव ज्ञान का आधार है। ज्ञान का आधार क्या है? अनुभव। प्रयोग द्वारा ही समस्त समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। उपयोगिता ही वास्तविकता है, जिसकी उपयोगिता है वही सत्य है।
क्रिया का महत्व विचारों से अधिक है। विचारों से अधिक महत्व किसका है? क्रिया का है। वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है। वास्तविक रूप में अभी इस जगत का निर्माण हुआ ही नहीं है। वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है। प्रयोजनवादी शिक्षा बालक गतिशील बनाना चाहती है। प्रयोजनवादी जो शिक्षा है वो बालक को गतिशील बनाना चाहती है, मनुष्य को गतिशील बनाना चाहती है। और प्रयोजनवादी शिक्षा जो है वो व्यावसायिकता पर बल देती है। तो इस प्रकार हम प्रयोजनवाद और अर्थ की परिभाषा देखें। आशा करते हैं कि आप प्रयोजनवाद के अर्थ और परिभाषा को समझ गए होंगे। और अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जॉन डीवी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।